हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 7th साइंस के हम पहले वीडियो लेक्चर में आए हैं और इसमें हम लोग जो साइंस में फिज़िक्स का फिज़िक्स उसका हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे जो आपकी बुक का 12th चैप्टर है। फिज़िक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है लेकिन आपकी बुक में 12th चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन यानी कोई भी चीज़ गति में होती है, यानी मूव करती रहती है। मोशन यानी मूव करती रहती है। और टाइम यानी आप सब जानते ही हो क्या होता है, समय होता है। इसके बारे में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम सीख पाएंगे कि मोशन क्या है, व्हाट इज़ मोशन, कितने टाइप्स के मोशन है, स्लो और फास्ट मोशन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लर्न कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस चैप्टर के एंड में। और जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसके बीच में जो भी चीज़ें आपको बोलूँगा तो आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और उसके बाद उसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो हम चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का? मोशन एंड टाइम। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोशन। मोशन क्या है, तो हम मोशन की डेफिनेशन है यहाँ से आप ले सकते हो, लिख सकते हो। When an object change its position with time, it is said to be in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और अगर वो जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, यानी इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, यानी वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब है वो टाइम के साथ अपनी जगह को चेंज कर रहा है। जैसे देखो मेरा पेन का ये पॉइंट यहाँ पे है और देखो समय बढ़ रहा है और मेरा इसकी जगह को मैं क्या करता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ, यानी इसकी पोजीशन को मैं क्या करता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ। और किसके साथ चेंज करता जा रहा हूँ, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम भी बढ़ता जा रहा है और मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। तो सबसे पहले हमें मोशन की डेफिनेशन याद करनी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय के साथ, टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। When there is no change in position of object, और जब अगर पोजीशन की ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। जैसे मैंने ये पेन की नीब यहाँ पे रख रखी है इस जगह, अब सब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, मैं उधर का उधर ही हूँ। एक व्यक्ति है, मैंने यहाँ पे बोला कि ये एक मैन है और ये मैन इधर ही है। टाइम तो हमेशा बढ़ता जा रहा है लेकिन इसकी जगह क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। जैसे आपने टेबल के ऊपर एक किताब रख दी और वो किताब वहीं के वहीं पड़ी है, उसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही, चेंज ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब है वो किस में है, रेस्ट में है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको लिख के याद करनी है, मोशन का और रेस्ट का। उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कितने टाइप्स के मोशन है, और आपने ये 6th क्लास में पढ़ा भी होगा कितने टाइप्स के मोशन है। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या नाम है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये जो आपको दिख रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक में गाड़ी जा रही है, रोड में गाड़ी जा रही है और ये एक ही डायरेक्शन में सब एक साथ जाते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कौन से मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। और उसके बाद एक है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है कि जैसे ये आपको बेल दिख रहा है, ये बिल्कुल कैसे जाएगा, स्ट्रेट। तो ये जो लीनियर मोशन होता है ये बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट मोशन होता है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, उसी को हम लीनियर मोशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कोई 100 मीटर की रेस है और उस रेस में जब रनर दौड़ते हैं तो वो बिल्कुल सीधा दौड़ते हैं, तो वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, लीनियर मोशन कर रहे हैं। कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन में किसी कर्व में मूव करते हैं। जैसे देखो ये
आपको रोलर कोस्टर दिख रहा है, इसमें देखो गाड़ी यूं कर्व में जाके यूं कर्व में क्या करती, मूव करती है। हमारे पास प्रकार आता है कंपस, हम कंपस से क्या बनाते हैं, कई बार ऐसे आर्क बनाते हैं ना, तो ये आर्क क्या होता है, कर्व होता है, इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। उसके बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट मोशन है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता, कहीं पे भी मोशन कर सकता है। जैसे मैंने बोला ये यहाँ जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये मोशन रैंडम है। जैसे कोई व्यक्ति है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये जो मोशन होता है, जैसे फुटबॉल खेलते वक्त बॉल हर जगह जाती है, कभी उधर ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, तो ये मोशन कौन सा, रैंडम मोशन। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन, रोटेट करना यानी घूमना, तो देखो ये रोटेट कर रहा है। उसके बाद रोलिंग मोशन, तो ये देखो टायर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो कितने तरह के मोशन हो गए, फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड लीनियर मोशन, थर्ड कर्वी लीनियर मोशन, फोर्थ रैंडम मोशन, फिफ्थ रोटेटरी मोशन, और सिक्स क्या है, रोलिंग मोशन। तो इन पांचों तरह के मोशन के नाम आपको याद करने और इनको समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे जाएंगे और दो तरह के मोशन आपको दिखते हैं, स्लो एंड फास्ट। कौन सा मोशन है, स्लो एंड फास्ट। नाम से आपको पता लग रहा है, स्लो यानी धीरे, फास्ट यानी तेज। तो आप जब ये डायग्राम देख रहे हो तो ये कुछ बताना चाहते हैं। देखो ये साइकिल है और ये एक आदमी चल रहा है, ये साइकिल चला रहा है और ये आदमी चल रहा है। तो अगर हम देखें तो जो साइकिल चलाने वाला फास्ट होगा किसके कंपेयर में, कंपेरेटिवली को मतलब किसके कंपेयर में, पैदल चलने वाले के। तो पैदल चलने वाला धीरे होगा और साइकिल चलने वाला फास्ट होगा। लेकिन अगर हम साइकिल को और कार को कंपेयर करें तो फिर साइकिल चलने वाला क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और कार वाला क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फिर अगर हम कार और पैदल चलने वाले को कंपेयर करें तो पैदल चलने वाला क्या होगा, स्लो होगा, और कार क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसलिए फास्ट और स्लो पता लगाने के लिए हमें एक बताना पड़ता है कि हम किसके बीच में फास्ट और स्लो निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम अगर साइकिल और कार को कंपेयर करेंगे तो कार होगा फास्ट, और अगर साइकिल और वॉकिंग वाले को कंपेयर करेंगे तो साइकिल होगा फास्ट। तो इसलिए कंपेयर करने के बाद ही पता लगेगा कौन फास्ट मोशन में और कौन स्लो मोशन में। Depending upon the time taken to cover a given distance, we can classify the motion of different bodies as fast and slow. तो हम fast and slow कैसे बताएंगे, कौन कितने टाइम में कितनी दूरी को तय करेगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, और ये है फाइनल पोजीशन। अब ये ऑब्जेक्ट भी इधर जाएगा, ये भी ये फाइनल तक जाएगा, तो जो कम समय में यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो फास्ट होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्लो और फास्ट, टाइम टेकन के ऊपर, यानी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है शताब्दी एक्सप्रेस। अगर एक शताब्दी ट्रेन है वो 6 आवर में यानी 6 घंटे में कहाँ जाती है, वाराणसी से दिल्ली। लेकिन एक एरोप्लेन है वो 1 घंटे में ही कहाँ चला जाता है, वाराणसी से दिल्ली। तो कौन फास्ट है, तो हम बोलेंगे शताब्दी तो क्या है, स्लो है, और एरोप्लेन क्या है, फास्ट है। क्यों बोला हमने, क्योंकि शताब्दी को 6 आवर लगे तो एरोप्लेन को कितना लगा, 1 आवर। तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग जो कम टाइम लेगा वो फास्ट होगा, और जो ज़्यादा टाइम लेगा वो क्या होगा, स्लो होगा। द मोशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स। यानी अगर हम दो बॉडी के मोशन को चेक कर रहे हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, जैसे अभी हमने देखा ना, एक तो शताब्दी ट्रेन और एक एरोप्लेन। तो पहले हमने देखा कि दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर की। कैसे बराबर की, कि दोनों ही कहाँ गए, वाराणसी से कहाँ गए, दिल्ली गए। तो बराबर डिस्टेंस, ये भी वाराणसी से दिल्ली गया, ये भी वाराणसी से दिल्ली गया। सेकेंड टाइम टेकन, और दोनों ने कितना टाइम लिया, पहले वाले ने 6 आवर लिया, दूसरे वाले ने 1 आवर। इसलिए हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये स्लो है और ये क्या है, सॉरी ये एरोप्लेन फास्ट है और शताब्दी क्या है, स्लो है। तो एक तो क्या पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए। तभी आप बता पाओगे कि उसने कौन से मोशन को क्या किया, कवर
किया। ए बॉडी विच कवर ए गिवन डिस्टेंस इन लेस टाइम। अब ये डेफिनेशन है, अगर कोई बॉडी कम टाइम में कोई डिस्टेंस कवर करती है इज सेड टू बी मूव फास्टर, और उसको हम कहते हैं कि वो फास्ट मूव कर रहा है। एंड वन विच टेक ए लॉन्गर टाइम, और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको हम बोलते हैं मूव स्लोअर, वो क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। बॉडी दैट कवर मोर डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी फास्ट, एंड वंस दैट कवर लेस डिस्टेंस इज सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई हमने टाइम दे दिया, हमने बोला 5 मिनट में इन दोनों को जाना है, 5 मिनट तक तेज जाना है, तो 5 मिनट तक ये तो यहाँ तक आ जाएगा, और मान लो ये यहाँ तक ही आया, तो कौन फास्ट है, तो ये वाला फास्ट है। तो हमने अगर टाइम इंटरवल रख लिया, यानी कोई टाइम बता दिया, तो उसमें जो जितना दूर जाएगा वही उतना क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे कई जगह दो मोशन होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये पानी भर रहे हैं किससे, वेल से, वेल यानी कुएं से, तो इसमें जो बकेट है अंदर से बकेट को खींच रहे हैं, तो बकेट में तो कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन ये जो आपको दिख रही है पुल्ली, इसको क्या बोलते हैं, पुली, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है यानी घूम रहा है, तो इसमें कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन है। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड यूनिट। तो अभी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, आप देखना कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं। यूनिट का मतलब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपका वेट कितना है, वजन कितना है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे 25, तो आप 25 बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा, 25 किलोग्राम है, केजी है, या 25 ग्राम है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो पीछे हम लिखते हैं, ये आगे वाला तो नंबर होता है, आपको पता है, ये जो पीछे लिखते हैं वही क्या होता है, यूनिट होता है। तो आपसे पूछा कि आप कितनी दूर गए, तो आप बोलोगे 2, तो 2, तो 2 क्या है, 2 से किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा 2 किलोमीटर गए या क्या गए, 2 मीटर गए। तो ये जो हम किलोमीटर और मीटर लगाते हैं यही क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बीइंग यूज हैंड्स पेन। सबसे पहले पुराने समय में कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे, तो लोगों को हाथ की मदद से ही क्या करना पड़ता था, नापना पड़ता था। फुट स्पैन, कई बार पाउ से नापना पड़ता था, आर्म से नापना पड़ता था लंबाई को, यानी किसी भी लेंथ को नापना है तो हाथ का यूज़ करते थे, पाँव का यूज़ करते थे, आर्म्स का यानी भुजाओं का यूज़ करते थे। बट दिस मेजरमेंट आर अनरिलायबल, लेकिन ये मेजरमेंट क्या है, सही नहीं है। अनरिलायबल का मतलब ये हर जगह सही नहीं आता। क्यों, क्योंकि हर पर्सन के हाथ की लंबाई, आर्म्स की लंबाई, फुट की लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो अगर मैं नापूंगा तो अलग आ जाएगी, दूसरा कोई पर्सन नापेगा तो अलग आ जाएगी, इसलिए ये सिस्टम क्या नहीं था, सही नहीं था। सो देयर इज ए नीड टू हैव ए यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसलिए फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सब लोग माने और हर समय उसका आंसर क्या है, सही आए। जैसे अभी हम स्केल आपके पास होता है और आपको हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, तो सारे बच्चे 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं, तो सबकी बराबर बनती है ना। क्यों बनती है, क्योंकि आपके सबके पास सेम मेजरमेंट का स्केल है। लेकिन अगर हाथ से बनाने हम बोलते हैं तो किसी बच्चे का हाथ छोटा, किसी का बड़ा, तो वो क्या स्टैंडर्ड होता, नहीं होता। इसीलिए इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉन एज SI। तो 1960 में एक मीटिंग हुई सभी देशों की, उसमें उन्होंने क्या किया, वेट्स को नापने के लिए जो मेजरमेंट है उसको स्टैंडर्ड बनाया और उसको क्या नाम दिया, SI। क्या नाम दिया, SI। तो SI की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, SYSTEM, सिस्टम इंटरनेशनल इसको सही लिख लेना, NATIONAL, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब ये सिस्टम पूरे इंटरनेशनल वैलिड है। इंटरनेशनल वैलिड का मतलब कि आप अमेरिका में जाओ या कहीं और कंट्री में जाओ, सब जगह ये सिस्टम क्या है,
वैलिड है, इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्योंकि अमेरिका में जाओगे तो भी मास को किस में नापेंगे, केजी में ही नापेंगे। तो आप ध्यान रखना, ये आपको याद करना है और लिखना है। मीटर किससे नापते हैं, लेंथ को, लेंथ यानी लंबाई को। केजी किलोग्राम, मास, मास या वेट, इसको हम क्या बोलते हैं, वेट, वेट यानी वजन। सेकंड, सेकंड किससे, टाइम को। अब आप सोचोगे सर टाइम में तो हावर भी है, मिनट भी है, तो और भी सेकंड है, और भी चीज़ें हैं जो बड़ी यूनिट्स भी है और छोटी यूनिट्स भी है, यूनिट्स बहुत सारी है। तो ये स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। केल्विन, केल्विन किसको नापते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए। टेम्परेचर यानी तापमान। हमारे भारत में तो डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। हम देखते हैं ना कई बार टेम्परेचर आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस क्या बोलते हैं, सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्केल का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दिस सिस्टम इज़ यूज बाई ऑल कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, और पूरे वर्ल्ड में इसी सिस्टम को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और भी सिस्टम है, जैसे कई देशों में एफपीएस, एफपीएस का मतलब है फुट में नापते हैं, पौंड में नापते हैं और सेकंड में नापते हैं। यानी फुट, पौंड, सेकंड। यानी फुट में तो लेंथ को नापेंगे, पौंड में किसको नापेंगे, मास यानी वेट को, और टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में। कुछ देश में सीजीएस, लेंथ को किससे नापते हैं, सेंटीमीटर से, कई जगह ग्राम से वेट को या मास को, और टाइम को सेकंड से। कई यूनिट एमकेएस, एम यानी अभी जो हमने पढ़ा ये एमकेएस है, यानी लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से। तो इस तरह से भी इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आ गए जो है स्पीड। अब आप हर जगह सुनते हो स्पीड स्पीड। अब ये स्पीड है क्या, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यानी स्पीड हमें बताता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब वो गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पेन को फेंकेंगे तो वो भी मूव करेगा, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है वो क्या बताएगा, उसकी स्पीड। अगर मैं बोलूँगा कि इसकी स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है, किसी की स्पीड 25 है, अभी यूनिट नहीं लगा रहा क्योंकि यूनिट तो अब आपको सिखाऊंगा मैं, और किसी की 35 है, तो आप बोलोगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड हमें बताएगा कि ये तेज़ जा रहा है, ये मूव क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है फास्ट। तो स्पीड हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। इट कैन बी डिफाइंड। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है, तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, ये डेफिनेशन है। इट कैन बी, स्पीड की डेफिनेशन आपको याद करनी है और फॉर्मूला भी। इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। तो स्पीड किसका रेशियो है, स्पीड किसका रेशियो है कि कितना तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने और कितना टाइम लगा। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, स्पीड इक्वल टू क्या, रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो ये लिखा है ना 2/3, तो ये क्या है, रेशियो ही तो है, 2/3। तो किसका रेशियो है स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई कितना टाइम टेकन, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है। स्पीड को एस लिख दिया, डिस्टेंस को क्या लिख दिया, डी लिख दिया, और डिवाइड में टाइम को क्या लिख दिया, टी लिख दिया। डी यानी क्या हो गया, डिस्टेंस, और टी यानी क्या हो गया हमारा, टाइम, और ये एस यानी क्या हो गया, स्पीड। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्पीड का। वी डिवाइड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब हमें स्पीड की यूनिट निकालनी है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस को किस में नापते हैं, यानी अगर कोई दूर गया तो अगर उसको मीटर में नापेंगे, और टाइम को किस में नापेंगे, सेकेंड में। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को तो नाप रहे हैं मीटर में और टाइम को नाप रहे हैं किस में, सेकेंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, यानी मीटर बाई सेकेंड। एम बाई एस है ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख रखा है देखो, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर अपॉन सेकेंड, यानी ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको एम अपॉन एस ई सी, एम तो मीटर और एस ई सी सेकेंड। अब मान लो कोई बड़ा ही गाड़ी है जो बहुत तेज चलती है, तो उसकी डिस्टेंस तो हम, जैसे मान लो आप यहाँ से कोटा गए,
तो आप किसी को ये थोड़ी बोलोगे कि मैं यहाँ से कोटा गया तो मैं 72,000 मीटर गया, नहीं, आप तो ऐसे बोलोगे ना मैं 72 किलोमीटर गया। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, तो जब हम बड़ी गाड़ियों में जाते हैं तो हम मीटर की जगह क्या लिखते हैं, किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या ले लेंगे, किलोमीटर, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, अब हावर में। अब कोटा जाने के लिए आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे को 250 मिनट लगे, आप बोलोगे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ऐसे बोलोगे। तो टाइम को क्या ले लेंगे, हावर। तो क्या हो गई अब यूनिट, किलोमीटर पर हावर। क्या हो गया, किलोमीटर पर हावर। तो जो छोटी यूनिट है वो तो क्या है, मीटर पर सेकंड। आपने देखा होगा ना आपकी गाड़ी में ऐसा डायल आता है, देखो यहाँ लिख रखा है ना किलोमीटर पर आवर, यानी आप 40 की स्पीड में चल रहे हो तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पर आवर का मतलब 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगी, 40 किलोमीटर जाएगी। अगर आप 40 की स्पीड से चलाओगे फिक्स गाड़ी तो 1 घंटे में आपकी 40 किलोमीटर जाएगी। तो ये यूनिट होती है। छोटी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड, और बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर हावर, के एम पर हावर। ठीक है। मोस्ट व्हीकल हैव ए मीटर फिटेड इन देम दैट शो किलोमीटर पर आवर। और सब गाड़ियों में ऐसा मीटर लगा रहता है जो किलोमीटर पर आवर बताता है। इस मीटर को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, तो ये डेफिनेशन याद करनी, इट इज स्पीडोमीटर दैट रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये किसकी स्पीड बताता है, गाड़ी की स्पीड बताता है। फिर एक और मीटर होता है, देर इज अनदर मीटर दैट रिकॉर्ड, तो यहाँ से द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, इट इज कॉल्ड ओडोमीटर। यानी स्पीडोमीटर तो स्पीड बताएगा और ओडोमीटर क्या बताएगा, डिस्टेंस। यानी ये बता रहा है देखो डिस्टेंस, कितनी दूर गाड़ी गई, यानी आप यहाँ से कोटा गए तो कितना दूर आपकी गाड़ी ने तय किया। The speed of vehicle is denoted by number along with the unit of speed। अब आपको ध्यान रखना है, हम जब स्पीड बताते हैं तो अकेला स्पीड नहीं बताना, साथ में क्या बताना है, यूनिट भी बताना है। जैसे मैंने मेरे से पूछा आपकी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है तो मैं बोलूँगा 25, तो फिर ये गलत हो जाएगा। हमने यूनिट बताना है कि 25 मीटर पर सेकेंड है या 25 किलोमीटर पर हावर है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो यूनिट बहुत ज़रूरी होता है फिजिक्स में, यूनिट के बिना किसी भी चीज़ को समझा नहीं जा सकता। तो अभी तक आपने सीखा ना, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, और अगर बड़ी यूनिट है तो डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को किस में, हावर में। तो देखो स्पीड बता रखी ना एक बस की 60 किलोमीटर पर आवर या 75 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन है तो 100 किलोमीटर पर आवर और या 120 किलोमीटर पर आवर। तो सब में देखो नंबर भी है और साथ में क्या है, यूनिट भी है। However, the particular vehicle would rarely move with exactly the same speed throughout the journey। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये 100 की स्पीड में चल रही है, कभी 100, कभी कम, कभी ज़्यादा, वो तो सेम ही रहता है। लुक एट द स्पीडोमीटर ऑफ कार और योर स्कूल बस। अगर आप अपने घर की कार या स्कूल बस या आपकी कोई भी गाड़ी की स्पीडोमीटर देखोगे जो स्पीड बताता है, द स्पीड वुड बी 40 किलोमीटर। कई बार स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर लिखा आता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो आप उसको मतलब क्या बताओगे, आप बोलोगे द व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 1 आवर। आप बोलोगे अगर ये 40 किलोमीटर में ही चलते रहे तो 1 घंटे में हमारी गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी, 40 किलोमीटर चली जाएगी। तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 आवर में गाड़ी कितनी जाएगी, 40 किलोमीटर जाएगी। हाउएवर यू मस्ट हैव ऑल्सो रियलाइज दैट स्पीड ऑफ व्हीकल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। और आप जानते हो कि हमेशा स्पीड जो गाड़ी की होती है वो कभी भी क्या नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। कांस्टेंट का मतलब वो हमेशा चेंज होती है, कभी 40, कभी 30, कभी 60, कभी 70। बिकॉज क्यों, क्योंकि स्लो ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक बहुत आता है, रास्ते में बहुत गाड़ियाँ आती हैं। इन फास्ट व्हेन द ट्रैफिक इज लेस, तो जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तब आप स्लो चलते हो, ट्रैफिक कम होता है तो क्या चलते हो, फास्ट चलते हो। तो व्हाट वी ऑफ्टन यूज इज एवरेज स्पीड। इसीलिए हम स्पीड नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की क्या फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा। जैसे देखो, इफ़ यू स्टार्ट ए जर्नी 8 AM, मान लो आपने 8 बजे कोई कहीं जाना शुरू किया, एंड रीच ए सर्टन पॉइंट एट 10 AM, और आप 10 बजे वहाँ पे पहुँच गए, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह तो कितना आ जाएगा, 80
किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब आप बोलोगे टाइम कितना हुआ, तो 8 बजे शुरू किया 10 बजे ख़त्म किया, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 8 से 9, 9 से 10, तो कितने घंटे हो गए, 2 हावर। तो आपकी स्पीड कितनी हुई, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 से 2, 4 0, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिख रखा है 80 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, तो हमारा भी था 80 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, और उसको कैंसिल किया तो क्या आ गया, 40 किलोमीटर। तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं कि यहाँ पे जितना डिस्टेंस आपने गए वो लिख दो, और उसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। यानी आप जितना भी डिस्टेंस गए वो तो ऊपर लिख दो, और उसके बाद नीचे जितना टाइम लगा वो लिख दो, डिवाइड कर दो, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। We can calculate the speed of object only when we are able to measure the time by it to cover the certain distance। आप स्पीड तभी निकाल सकते, कोई आपको बोले कि स्पीड निकालो, तो स्पीड आप तभी निकाल पाओगे जब एक तो आपके पास टाइम होगा और एक डिस्टेंस होगा, यानी कि वो आदमी कितना दूर गया, डिस्टेंस गया, और उसको कितना टाइम लगा। अगर ये दोनों मिल गया तो आप इनको डिवाइड कर दो और आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा d/t। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम स्पीड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका आज काम है कि स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, कितने तरह के मोशन होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट है, इन सब को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और अपनी कॉपी में नोट्स को बनाना है और अच्छे से उसको क्या करना है, लर्न करना है। और अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।